हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉन गाल्सवर्दी साहब के द्वारा लिखे गए प्ले द सिल्वर बॉक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने लिखा भी है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्ले द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गाल्सवर्दी। डायरेक्ट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है द नोबलिस्ट कॉनरेड डेस्क्राइब्ड गाल्सवर्दी एज। एक नॉवलिस्ट हुए जिनका नाम है कॉनरेड। कॉनरेड साहब ने गाल्सवर्दी साहब को डेस्क्राइब किया है किस नाम से? तो भैया उन्होंने कहा है ह्यूमैनिटेरियन मोरलिस्ट, मानवतावादी मोरलिस्ट। ठीक, ह्यूमैनिटेरियन मोरलिस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 द थीम ऑफ एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स इज। अगर हम बात करें सिल्वर बॉक्स प्ले का एक्ट थर्ड जो है उसकी थीम क्या है? तो भैया उसकी थीम है इनजस्टिस यानी कि अन्याय। थर्ड क्वेश्चन मिस्टर बार्थविक एज। मिस्टर बार्थविक हैं क्या हैं? लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लिबरल पार्टी जो है उसके संसदीय सदस्य हैं। कौन? मिस्टर बार्थविक। अगला जैक बार्थविक इज डेस्क्राइब्ड एज। जैक बार्थविक को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? तो साहब डिसोल्यूट के रूप में, यानी कि आवारा, निकम्मा, शराबी और वो जो भी शब्द हम कह सकते हैं उसके लिए, वो शब्द उसके लिए यूज किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द केस ऑफ लेवेंस रिप्रेजेंट्स। इस प्ले में लेवेंस का एक केस दिखाया गया है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, क्या सामाजिक आर्थिक स्थिति को बयां करता है। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द केस ऑफ लेवेंस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लेवेंस के केस से इन्फर्ड नहीं करता है? क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, बी है अनएम्प्लॉयमेंट, सी है होमलेसनेस, सी है और डी है करप्शन। तो भैया डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, होमलेसनेस भी है लेवेंस के केस के साथ। अगर नहीं है तो वो है डी यानी कि करप्शन। ठीक, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका इन द एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स मिस्टर रोजर बात मिस्टर बार्बेक्स। जब हम थर्ड एक्ट पढ़ते हैं सिल्वर बॉक्स प्ले का तो इसमें मिस्टर रोजर नाम के एक कैरेक्टर दिखाए गए हैं। वो मिस्टर बार्थविक के किस रूप में सामने आते हैं? तो भैया मिस्टर बार्थविक के लॉयर के रूप में उनका प्रयोग किया गया है। किसका? मिस्टर रोजर का, एक्ट थर्ड ऑफ द प्ले सिल्वर बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 मिसेज जॉन्स वर्क एट द हाउस ऑफ। मिसेज जॉन्स नामक महिला पात्र जो हैं वह किसके घर में कार्य करती हैं? तो आंसर है आपका मिस्टर बार्थविक। मिस्टर बार्थविक के यहाँ मेड सर्वेंट के रूप में काम करती हैं। कौन? मिसेज जॉन्स। मैंने इस वीडियो से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर सिल्वर बॉक्स से कनेक्टेड वीडियो दिया है। अगर आप उस वीडियो को अब तक नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपके कई क्वेश्चंस के आंसर आपको उस वीडियो के आधार पर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट जॉन्स। अगर हम जॉन्स के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सी बात जॉन्स पर लागू नहीं होती, यानी मिसेज जॉन्स के हस्बैंड पर? ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है। ही इज़ अनविलिंग टू वर्क, ही इज़ अनेबल टू फाइंड वर्क, या हिज हेल्थ इज़ डेटिटोरेटिंग। तो भैया देखो वह स्ट्रॉन्ग मैन भी है, वह अनेबल, उसकी समस्या क्या है? उसको काम मिलता नहीं है क्योंकि वह शराबी है, और हिज हेल्थ इज़ डेटिटोरेटिंग, ये ऑप्शन भी सही है। अगर कोई ऑप्शन इसमें ट्रू नहीं है जॉन्स के बारे में तो वो सिर्फ और सिर्फ है आपका बी ऑप्शन, यानी कि ही इज़ अनविलिंग टू वर्क, उसकी कार्य करने की इच्छा ही नहीं है। ये ऑप्शन पूर्ण रूप से गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिलीविंग ऑफिसर। इसमें एक रिलीविंग ऑफिसर दिखाया गया है, उसका फंक्शन आपको बताना है। रिलीविंग ऑफिसर का फंक्शन होता है टू रिलीव स्ट्रेस अमंग द पुअर। क्या उसका फंक्शन होता है? जो गरीब हैं उनके लाइफ से स्ट्रेस को रिलीव करना, रिलीविंग ऑफिसर। 11 नंबर व्हाट इज़ द मैजिस्ट्रेट रूलिंग ऑन द केस ऑफ लेवेंस गर्ल्स। लेवेंस गर्ल्स जो केस है लेवेंस का, उनमें मजिस्ट्रेट जो रूलिंग है वह क्या है? तो भैया दे विल बी सेंट टू ए न्यू होम। उसका क्या आदेश होता है कि इन लड़कियों को, लेवेंस गर्ल्स को कहाँ भेज दिया जाए? एक
नए घर में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, द सिल्वर सिगरेट बॉक्स वैल्यूड एट, जो सिल्वर बॉक्स है इस प्ले का जो मुख्य नाम है, इसमें सिल्वर बॉक्स एक दिखाया गया है, तो सिल्वर बॉक्स काय का है, वो सिगरेट बॉक्स के रूप में है। उसकी कीमत आपको बतानी है, तो कीमत है 5 पाउंड्स 10 शिलिंग्स। कितनी कीमत है? 5 पाउंड्स 10 शिलिंग्स उसकी कीमत है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईस्टर मंडे एंड ईस्टर ट्यूसडे इन द एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स। जब हम सिल्वर बॉक्स प्ले पढ़ते हैं तो उसमें एक्ट थर्ड में ईस्टर मंडे और ईस्टर ट्यूसडे का वर्णन होता है। इसका अर्थ आपको बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है। तो भैया द सिल्वर बॉक्स बैंड मिसिंग बिटवीन दैम, यानी कि मंडे और ट्यूसडे के बीच में क्या हुआ है, सिल्वर बॉक्स खो गया है। तो इस कारण से ईस्टर मंडे और ईस्टर ट्यूसडे का जिक्र किया गया है इस प्ले सिल्वर बॉक्स के थर्ड एक्ट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सत्य नहीं है? जैन जोन्स वाज रिमांडेड ऑन बेल, बी जैन जोन्स वाज रिमांडेड इन कस्टडी, सी मिसेज जोन्स वाज चार्ज्ड विद एज्योर्ट ऑन द पुलिस, और मिसेज जोन्स वाज चार्ज्ड विद थेफ्ट ऑन द सिल्वर बॉक्स। देखिए, जैन जोन्स जो है उसको रिमांड पर लिया जाता है बेल पर, जैन जोन्स जो है उसको रिमांड पर लिया जाता है कस्टडी में, मिसेज जोन्स जो हैं उनको चार्ज लगाया जाता है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सिल्वर बॉक्स की चोरी की। ये 3 ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सी गलत है कि मिसेज जॉन जो हैं चार्ज विद एज्योर्ड ऑन द पुलिस, कि वह चार्ज लगाती हैं पुलिस पर, ये आरोप गलत है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्वर बॉक्स में एक स्थान का वर्णन होता है द डॉक। तो द डॉक इज ए प्लेस वेयर, डॉक वह स्थान है जहाँ क्या होता है, एन एलेज्ड क्रिमिनल स्टैंड्स, यानी कि जहाँ सभी जो क्रिमिनल्स हैं वो एकत्र होते हैं, उस स्थान का नाम है द डॉक। क्वेश्चन नंबर 16, भाई बात मिसेज जॉन्स द ऑब्वियस सस्पेक्ट फॉर द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स। मिसेज जॉन्स जो हैं उनको स्पष्ट रूप से सिल्वर बॉक्स की चोरी के लिए क्यों आरोपित किया जाता है? क्योंकि सी वाज ए 4 वुमेन एट द बार्थविक, क्योंकि बार्थविक जो रेजिडेंस है उसमें साफ सफाई की महिला के रूप में काम करती हैं मिसेज जॉन्स, इसलिए उन पर यह आरोप लगाया जाता है, संदेह किया जाता है कि मिसेज जॉन्स ने ही सिल्वर बॉक्स की चोरी की है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज मिस्टर बार्थविक्स इमीडिएट रिएक्शन व्हेन ही हर्ड द बॉक्स वाज मिसिंग। जैसे ही मिस्टर बार्थविक ये सुनते हैं कि उनका सिल्वर बॉक्स चोरी हो गया है, उनका रिएक्शन क्या होता है? तो भैया रिएक्शन उनका होता है ही सेंट मार्लोप टू द पुलिस स्टेशन, कि वह तुरंत अपने बटलर मार्लोप को कहाँ भेजते हैं? पुलिस स्टेशन में भेजते हैं कंप्लेंट के लिए। क्वेश्चन 18, हु इज स्नो। स्नो कौन है इस प्ले में? तो भैया स्नो क्या है? एक डिटेक्टिव है। ठीक है ना साहब, कौन है? डिटेक्टिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड जॉन्स एंटर द हाउस ऑफ मिस्टर बार्थविक। जॉन्स जो है वो मिस्टर बार्थविक के घर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? तो भैया ही एंटर द हाउस एट जैक्स इन्विटेशन, वह घर में उसके प्रवेश करता है बार्थविक के जब जैक जो है वह उसको इनवाइट करता है, तब जॉन्स उसके घर में प्रवेश करता है। 20 नंबर क्वेश्चन, वाई वॉज मिसेज जॉन्स ड्रेडफुली अपसेट व्हेन द सिल्वर बॉक्स फेल आउट फ्रॉम हर हस्बैंड्स कोट। यानी कि मिसेज जॉन्स जो हैं वो बहुत अधिक अपसेट क्यों हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि सिल्वर बॉक्स जो है वो उनके हस्बैंड की कोट की जेब से गिरा है। क्यों? इट इज़ र्यून टू हर इन हर प्रोफेशन, क्योंकि उनको ये लगता है मिसेज जॉन्स को कि उनके पति की ये हरकत जो है इस कारण से उनका पूरा प्रोफेशन जो है वो कैसा हो गया है? नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड जॉन्स टेक द सिल्वर बॉक्स। आखिरकार जॉन्स जो है वो सिल्वर बॉक्स क्यों ले लेता है? ही टुक इट बिकॉज ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विस्की। वह उस सिल्वर बॉक्स को इसलिए कोई चोरी के इरादे से नहीं उठाता, बल्कि जब वह सिल्वर बॉक्स को उठाता है तो बहुत अधिक नशे में होता है, उसने विस्की पी रखी है, तो उसके प्रभाव में उस सिल्वर बॉक्स को वो उठाकर रख लेता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स विच जैक स्टोल फ्रॉम ए वुमेन। इसमें क्या होता है कि जैक जो है वह एक महिला का पर्स चुरा लेता है। आपको उस पर्स का कलर बताना है, तो भैया उस पर्स का कलर है स्काई ब्लू। किस कलर का पर्स होता है? वो स्काई ब्लू कलर का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जॉन प्लीड्स गिल्टी टू स्टीलिंग द बॉक्स, जॉन प्लीड्स गिल्टी टू टेकिंग द बॉक्स, जॉन प्लीड नॉट गिल्टी टू टेकिंग द बॉक्स, या डी ऑप्शन जॉन प्लीड्स गिल्टी टू स्नैचिंग द बॉक्स। तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जॉन प्लीड्स गिल्टी टू टेकिंग द बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन जैक्स स्टोरी? जैक की कहानी में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, ही हैड बीन आउट ऑफ द थिएटर, वह थिएटर के बाहर था। ही हैड ए सपर आफ्टर बर्थ, उसने उसके बाद भोजन किया। ही कैम इन लेट, वह देर से आया। ही या लास्ट, ही फॉरगेट हिज लेच की इन द डोर। ये तीनों ऑप्शन आपके ए बी सी बिल्कुल सही हैं। अगर सही नहीं है जैक के संबंध में तो वो है ऑप्शन डी, ही फॉरगोट हिज लेच की इन द डोर। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच मनी वाज फाउंड ऑन जॉन्स? जॉन्स पर कितना धन प्राप्त हुआ किस जॉन्स के पास? तो 6 पाउंड 12 शिलिंग। कितना धन? 6 पाउंड और 12 शिलिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 26। बैन वाज सिल्वर बॉक्स पब्लिश्ड? सिल्वर बॉक्स प्ले का पब्लिकेशन कब हुआ? तो साहब पब्लिकेशन हुआ है 1906 में सिल्वर बॉक्स पहली बार पब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी वाज? जॉन गाल्सवर्दी के पहले प्ले का नाम बताना है। आंसर है द सिल्वर बॉक्स। और ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 टीजीटी 2001 में पूछा गया था कि गाल्सवर्दी साहब के पहले प्ले का नाम, तो पहला प्ले है सिल्वर बॉक्स, जो कि आप कह सकते हैं कि पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद? गाल्सवर्दी साहब का फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स जो है वो डील करता है काय के साथ? द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। मैंने इससे पहले एक वीडियो दिया है जस्टिस प्ले का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जॉन गाल्सवर्दी साहब के 2 प्ले हैं, एक तो जस्टिस और दूसरा द सिल्वर बॉक्स, जो कि काय को डीलिंग करते हैं? इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय में असमानता को। और ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 29, बल्कि 30 क्वेश्चन यहाँ अभी पूरा नहीं आंसर आया, मैं लिख दूंगा अभी। व्हाट वॉट मिसेज जॉन्स डूइंग इन जैक्स रूम व्हेन ही गॉट अप? जब एक्ट फर्स्ट हमारा शुरू होता है तो एक्ट फर्स्ट में दिखाया जाता है कि जैक जो है वो अपने कमरे में देर तक सोया हुआ है, क्योंकि पिछली रात वह शराब पीकर आया था। तो जब वह सोकर उठता है तो वो क्या देखता है? मिसेस जॉन्स क्या कर रही होती हैं उसके कमरे में? तो मिसेस जॉन्स क्या कर रही होती हैं? शी वॉज स्वीपिंग द फ्लोर। मिसेस जॉन्स क्या कर रही होती हैं? उसके कमरे के फर्श को साफ कर रही होती हैं। ठीक। 30 को नंबर क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिस्टर बार्थविक? मिस्टर बार्थविक की उम्र आपको बतानी है। तो मिस्टर बार्थविक की उम्र है 50 से 60 के बीच, 50 to 60 ईयर्स। फाइनल डेट मतलब एज नहीं दी है। तो अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ ओल्ड वाज मिस्टर बार्थविक, तो उसमें ज़रूर ऑप्शन आएगा 50 से 60 के बीच का, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको सिल्वर बॉक्स के से कनेक्टेड दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सिल्वर बॉक्स में से कोई क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से इन्हीं 30 क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इससे बाहर क्वेश्चन आने की उम्मीद सिल्वर बॉक्स प्ले से नहीं है। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।